Domestic flights to resume in a calibrated manner from 25th of May। तो इंडियन गवर्नमेंट ने आज ऐलान किया है, बताया है कि जो 25th ऑफ मे है उससे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स रिज्यूम हो सकेंगे। तो इस न्यूज़ से क्या होगा कि जो भी एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स हैं, एयरलाइंस के स्टॉक्स हैं, जैसे कि जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये तीन है मेन, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो, इन तीनों के स्टॉक आपको बहुत ही उड़ान भरते दिखेंगे। बिल्कुल ही हो सकता है कि तीनों में अपर सर्किट लगे कल, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि तीनों में अपर सर्किट लगे। तो आज में हम डिस्कस करेंगे कि अगर अपर सर्किट लगता है तो ख़रीदारी कैसे कर सकते हैं और किस स्टॉक में ज़्यादा चांसेस है कि सबसे ज़्यादा मुनाफा हो अगले 3-4 दिनों तक अपर सर्किट लगे, तो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए इन तीनों में से, इस पे आज के वीडियो में बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए, और इस न्यूज़ से सिर्फ 1-2 दिन के लिए स्टॉक भागेगा फिर गिर जाएगा या फिर बहुत दिन लॉन्ग रन के लिए ये प्रॉफिट देगा, इन सारी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मंत्र। तो एविएशन का जो हमारा पहला स्टॉक होगा वो है स्पाइस जेट। जी, स्पाइस जेट लिमिटेड, ये अभी 40.85 पे ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ये 0.85% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। और पिछले एक वीक का अगर हम देखें तो -3.74% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले एक मंथ में आप देखो -15% का नेगेटिव रिटर्न, और एक साल में देखो तो -72% का नेगेटिव रिटर्न। अगर 5 ईयर में देखें तो 5 ईयर में भी -72% का नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि ये 5 ईयर का चार्ट है ही नहीं, एक्चुअली अगस्त 19 से है इसका चार्ट। तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव रिटर्न ही दिया है ये। एक्चुअली जो भी होते हैं ये स्टॉक एविएशन सेक्टर के, ये अभी तक फ़ायदे में नहीं रहे हैं। लोग प्रोबेबली, जैसे आप लोग इस पे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका क्या है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़िया करेगा, इस ये सोच के लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं पैसे। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना हो कि वॉरेन बफेट ने जितने भी एयरलाइंस के उनके स्टॉक थे उसको उन्होंने सेल कर दिए। उन्होंने बोला कि उनके लाइफ का ये सबसे गलत डिसीजन था। तो क्योंकि वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, ऐसा नहीं हमारी तरह कि हाँ ये स्टॉक ख़रीदा फिर एक महीने बाद बेच दिया, क्योंकि उनका एक रेपुटेशन भी है। अब तो वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं लगा उनको। लेकिन हमें शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, क्योंकि कल से स्टॉक भागेगा, तो हम शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे अगर कमा सके तो बढ़िया है हमारे लिए। तो इसलिए हम इस पे आज फोकस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि स्पाइस जेट ने जो नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव रिटर्न ही, 1 ईयर का अगर आप इसका हाई देखो तो 152 है और लो 30, और ये लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लो के आसपास 40 पे ट्रेड कर रहा है। और ये जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले ये लगभग आप देख सकते हो कि 80, लॉकडाउन से पहले करीब करीब ये 27 फरवरी का है कि 87 पे ट्रेड कर रहा था। तो 50% से ज़्यादा गिरावट है इसमें। तो इसलिए हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी सही साबित होगी। एटलीस्ट ये अगर एयरलाइन शुरू हो गया तब तो ये 60 पर ट्रेड करेगी एक महीने के अंदर अंदर, बिल्कुल अगर स्मूथली चलने लगा तो। लेकिन अगर ये ऐसे ही चला रफली थोड़ा बहुत, तो ये 50 तक ट्रेड करेगी, 50 तक तो ये जाएगी डेफिनेटली। तो ये 3-4 दिनों में 50 तक चली जाएगी इस वीकेंड तक। तो आपको सही फ़ायदा हो सकता है 10 से 20% का, तो इसलिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें अपर सर्किट लगता है फिर इसको कैसे ख़रीदें? अगर आपको ख़रीदना है तो आप 9:15 खरीद सकते हो। आप मार्केट पे ख़रीदना, मार्केट प्राइस पे। अगर लिमिट लगा कर ख़रीदना चाहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो नहीं ख़रीद पाओगे। तो ये था स्पाइस जेट। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा लेटेस्ट चार्ट पैटर्न क्या रहा है। 85 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखना चाहो तो 2-3 दिन पहले ही ये भागा था स्टॉक, जब ये सारी न्यूज़ आई थी कि जब ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था तो ये स्टॉक भी भागा था। ये करीब 40 से आप समझ सकते हो कि 46 तक भागा, और उसके बाद फिर से ये गिर के 40 पर आ गया है। तो फिर से ये भागेगा और ये 50 तक जा सकता है। तो ये रहा आपका कैंडल चार्ट पैटर्न, देख लिया आपने। तो आप इसमें को बाय कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा आपकी आप तीनों में आप लगा के छोड़ देना, तीनों को बाय में लगा कर छोड़ देना, जो बाय हो जाए वो आपके लिए सही है, क्योंकि तीनों ही भागेंगे अगले 2-3 दिनों तक। तुम्हारा दूसरा स्टॉक है
इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो। तो इंडिगो का देख सकते हो आप कि 911 पे ट्रेड कर रहा है और ये भी लगभग -0.88% का नेगेटिव रिटर्न दिया है आज। और एक वीक का देखते हैं तो ये -8% का रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न। एक मंथ में -13% का नेगेटिव रिटर्न और एक साल में -37% का नेगेटिव रिटर्न। तो रिलेटिवली स्पाइस जेट ने एक साल में -72% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो रिलेटिवली इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो थोड़ा कम गिरा है अकॉर्डिंग टू, अगर आप कंपेयर करें स्पाइस जेट से। तो क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन का, इंडिगो का फंडामेंटल्स बेटर है थोड़ा स्पाइस जेट से, इसलिए इसमें गिरावट कम हुई है और ये थोड़ा बेटर स्टॉक माना जाता है। बट हमें अभी बेटर स्टॉक से मतलब नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो सारे स्टॉक भागने वाले हैं तीनों। अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो बेटर चांस है कि इंटरग्लोब एविएशन विल डू बेटर। 5 ईयर्स का अगर देखते हैं हम तो 5 ईयर्स में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि स्पाइस जेट ने 5 ईयर्स में -72% का, 5 ईयर्स का उसका था ही नहीं, 1 ईयर का ही था। तो एक साल में उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। हाँ, तो आप देख सकते हो इसका कैंडल चार्ट पैटर्न। ये भी जब ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था तो ये भी ऊपर गई, ये स्टॉक भी 1050 से ऊपर जाके ये फिर नीचे गिरी 911 पे आके टिक गई। अब जो न्यूज आया है उससे ये हो सकता है कि 1100 तक जाए वापस, एक दिन में नहीं 2-3 दिनों में। अगर इसका हम अपर सर्किट देखने का प्रयास करें तो आज का आप देख सकते हो इसका अपर सर्किट था 1011 का, लोअर सर्किट 828। तो कल भी थोड़ा बहुत सेम ही हो सकता है इसका अपर सर्किट। तो कल 1011 तक कल ही चली जाएगी ये, और अगले दिन अगर आप देखोगे तो 1100 पार कर सकती है। तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा लेना 1050 का, क्योंकि हो सकता है तो 2-3 दिन के बाद स्टॉक फिर गिरने लगे, क्योंकि अभी ज़्यादा पैसेंजर तो मिलेंगे नहीं इन्हें, ज़्यादा फ़्लाइट्स चलेंगे नहीं, सीमित मात्रा में चलेंगे, अभी बहुत कम लिमिटेड पैसेंजर भी मिलेंगे। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है अगर आप इससे ऊपर चले जाओ तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इंडिगो बेटर ऑप्शन है, बट बाय करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कल इसमें भी अपर सर्किट लगने के चांसेस हैं। तो हम देखते हैं अगला स्टॉक जो कि है जेट एयरवेज ने आज पॉजिटिव रिटर्न दिया है लकली 0.52% का। और अगर एक वीक का देखें तो एक वीक में इसने -4%, 4.41% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर एक मंथ में देखें तो -7.14% का नेगेटिव रिटर्न। अगर एक साल में देखें तो -85% का नेगेटिव रिटर्न। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने जेट एयरवेज ने। 5 ईयर्स का देखें तो -94% का नेगेटिव रिटर्न। तो काफ़ी गंदा इसका परफॉर्मेंस रहा है पास्ट का, लेकिन फिर भी ये स्टॉक भी भागेगा और बेटर चांस है इसको ग्रैब करने का। क्यों? क्योंकि सारे स्टॉक में अपर सर्किट जल्दी लग जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जेट एयरवेज अगर आप पहले कंसिडर करोगे तो बेटर चांस है कि आप ख़रीद पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जेट एयरवेज पे पहली बाजी मारो तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर देखते हैं इसका कैंडल चार्ट पैटर्न तो आप देख सकते हो इसका अपर लिमिट है 20.15। इसका अपर और लोअर लिमिट बहुत आसपास है, तो इतना हो सकता है कि इसमें भी अपर सर्किट जल्दी लग जाए। एक्चुअली इसका प्राइस कम है इसलिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट पास लग रहा है, क्योंकि 19 रुपये का ही स्टॉक है। आप देख सकते हो इसका कैंडल चार्ट पैटर्न, तो इसमें डायरेक्ट अपर सर्किट लगी थी पहले भी। अप्रैल से आप देख सकते हो कि अप्रैल के स्टार्टिंग से अपर सर्किट लगी है, 25 पे जाके रुका और उसके बाद लोअर पे लोअर सर्किट लगी और ये 17 पे आके टिका। फिर ये धीरे धीरे ऊपर नीचे होते होते 19.30 पे है। तो इस पे बहुत बड़ी चांसेस हैं कि अपर सर्किट कल भी लग जाए। तो ध्यान रखेंगे इस स्टॉक का भी, और बाइंग अपॉर्चुनिटी है और अच्छा भागेगा। आप देख सकते हो कि पहले जैसे अपर सर्किट लगा था वैसे ही अपर सर्किट लगने के फिर से चांसेस हैं। अगर आप एक मंथ का देखना चाहो इसका चार्ट पैटर्न तो दिखाता हूँ आपको। तो ये जब लॉकडाउन से पहले ये करीब 28 पे था, आप देख सकते हो 30 के आसपास था, और उसके बाद ये गिरावट हुई बहुत बड़ी, फिर ऊपर चढ़ा जो अपर सर्किट आपने देखा था। उसके बाद ये भी 19.30 पे है। ये एक मंथ का ये इसका चार्ट पैटर्न था। तो ठीक है, देख लिया हमने। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों पे ही दाव खेलो।
जो स्टॉक आ जाए हाथ में वो अच्छा है, वही पॉजिटिव रिटर्न देगा। तो कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, कि हो सके तो हमारी पकड़ में आ जाए ये स्टॉक। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।